आज ध्रुव जी महाराज भगवान के अपने हो गए, तो आत्मस्वरूप हो गए। और ध्रुव ने जब श्वास रोका, संपूर्ण सृष्टि का श्वास अवरुद्ध हो गया, रुक गया। और जब सारी सृष्टि का श्वास रुका, कोलाहल मच गया। ब्रह्मा इत्यादि देवता भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। और भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं हरि रूप धारण करके अब अपने प्रिय बालक भक्त ध्रुव को दर्शन दूंगा। और भगवान सामने आए हैं। ध्रुव ने भगवान का दिव्य दर्शन किया और भगवान ने अपने गोद में ध्रुव को बिठाया। ध्रुव जी देख रहे हैं, पढ़ने की उम्र में तपस्या करने आ गए थे, पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं थे। अब भगवान की स्तुति कैसे करें? पढ़े लिखे होते तो स्तुति करना शुरू कर देते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, प्रार्थना करते, प्रणाम करते। यदि पढ़े लिखे होते, नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजाग्रये। लेकिन छोटे से बालक, इनका नाम क्या है? भगवान का नाम बोलिए, भगवान भगवान बोल रहे हैं। उनको ये भी पता नहीं है ध्रुव के कष्ट को हरने के लिए स्वयं भगवान हरि रूप धारण करके आए हैं। चतुर्भुज रूप है भगवान का, इसलिए भगवान कष्ट हरण करने के लिए जो रूप धारण करते हैं उसी रूप को हरि कहा जाता है। बोली हरि भगवान की। हरि भगवान है, उनको समझ नहीं, देख रहे हैं। बोले इन्हीं का ध्यान मैं करता था, आज मेरे सामने आ गए, क्या बोलूं, कैसे करूं, कैसे इनका अभिवादन करूं, कैसे इनको प्रणाम करूं, ये सोच रहे थे। उतने में भगवान ने समझ लिया कि कुछ बोलना चाहता है लेकिन वाणी नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है, कैसे स्तुति करेगा? भगवान ने अपने दिव्य शंख में 10 महाविद्याओं को, 6 शास्त्रों को, खडंग वेद को मानो घोल करके ध्रुव के अधरोष्ट में, ओष्ठ भाग में आगे ले जाकर के गाल पर छुला दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंदुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। कपोल पर जैसे ही वो दिव्य विद्या संपन्न शंख का स्पर्श प्राप्त हुआ ध्रुव को, तो ध्रुव की वैखरी वाणी प्रस्फुटित हो गई। चट चट संस्कृत की भाषा निकलने लगी। शुद्ध संस्कृत कैसा होता है? गधा जैसे नहीं होता है कि जो मन में आए वो बोलने लगे। ये नहीं बोला जाता है ना। कई लोग होते ना गधा पंडित, वो क्या कहते हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं, अब पंडित हैं बेचारे, क्या करें, काम तो वही करना है। तो जहाँ विद्वान होते हैं ना, उन विद्वानों की भीड़ में घुस जाते हैं। और उन विद्वानों के भीड़ में घुस करके वो पढ़ रहे, हरि ही ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा, वो पाठ कर रहे हैं। जहाँ 50 योग्य विद्वान हो, 5 गधा भी घुस जाते हैं, वो भी दक्षिणा मिल जाती है। उनको पढ़ना तो आता नहीं, वो पढ़ते हरि ही ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, वो पढ़ते हैं लेकिन वो ही यहाँ करके निकल जाता है, पढ़ना नहीं आता। तो भैया वाणी कैसी होनी चाहिए? विस्फोट करने वाली, शुद्ध शब्द होना चाहिए। जैसे कोई हंटर मारे तो हंटर से आवाज निकलता है ना, वैसे जिह्वा से चटपटाती वाणी निकले, उसे वैखरी वाणी कहते हैं। स्पष्ट हो, कहाँ खाबे डोकरा, दलेबी, दलेबी है कि जलेबी है? दलेबी बोला था कि जलेबी बोला था, तेने पता नहीं। इसको वाणी नहीं कहते, अशुद्ध वाणी है। और वाणी शुद्ध होती है व्याकरण से, व्याकरण पढ़ने से। लेकिन लोग आजकल व्याकरण पढ़ना चाहते क्योंकि मेहनत का काम है। कौन पढ़े ग्रामर? आजकल सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा भागवत बोले, लेकिन भागवत का भा नहीं जानता। चले जाओ वृंदावन में, 10,000 खर्चा कर दो, 7 दिन का 84 श्लोक लगवा देंगे और जाकर के पढ़ के चले आओ। 15-20 भजन बीच में सेट कर लो और पहुंच करके वृंदावन में राधे राधे, कुंजगली में राधे राधे, चल जैसी दक्षिणा पाए निकल। जीवन भर भागवत का भा नहीं समझ पाए, भागवत का उद्देश्य नहीं समझ पाए। ऐसे श्रोता, ऐसे वक्ता भगवान नहीं बचावे। क्या होगा भागवत? ऐसे लोगों के मुख से भागवत और शास्त्रों का उत्थान नहीं होता, शास्त्रों का प्राकट्य नहीं होता, शास्त्रों का विलोप हो जाता। क्या हो जाता है? फिर ये ज्ञान की चर्चाएं केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम बन के रह जाते हैं, भजन संध्या बन जाती है। भागवत की कथा हो रही है, अब भागवत की कथा में भैया क्या लेना देना? जिन चीजों का कोई मतलब नहीं वो चलता। ऐसे ऐसे चीज टाइम पास के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, उनका कोई लेना देना। जस गीत गावत भागवत, पंथी तथरिया चलत भागवत में, सुआ गीत गावत भागवत में, हिल कर ले, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर ले, ठीक है, आना चाहिए। आवश्यकता जहाँ पर हो उसका प्रयोग करो। कुछ मान लो जनता के भीतर श्रोताओं में थोड़ी उदासीनता, लेकिन उनको गंभीर बनाओ, उनको उच्छृंखल मत बनाओ। श्रोता को उच्छृंखल बनाना श्रोता के प्रति किया गया सबसे बड़ा अपराध है। कि
सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। वक्ता जैसे चाहे अपने श्रोता का निर्माण कर सकता है। याद रखिए, हम आपको 7 दिन कथा सुना करके आपके मन का निर्माण कर रहे हैं। आप महत्वपूर्ण विषयों को सुनने लायक बन जाओगे, फिर आपको टेस्ट मिलने लगेगा। ये वक्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी है। पर सवाले कृपया कपोल, भगवान श्री नारायण ने जैसे ही अपने दिव्य कम्बु अर्थात संग का स्पर्श कराया, श्री ध्रुव जी महाराज जी के मुख से सुंदर ध्रुव स्तुति निकलने लगी। योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहश्च चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे नाथ, आपके चरणों में प्रणाम है। भगवान ने कहा कुछ मांगो। ध्रुव ने कहा, बोले महाराज जी आपसे केवल एक प्रार्थना है। क्या? बोले मैं आपके भक्तों के चरणों से दूर न रहूं, आपकी दिव्य सत्संगति मुझे मिलती रहे। स्वयं भगवान मिल गए और उन भगवान से क्या मांग रहे हैं? मुझे सत्संग मिलता रहे। क्यों मांगा ऐसा? क्यों ऐसा कहा ध्रुव जी महाराज ने? भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरु व्यसनं भवाद् निश्चे भगवत गुण कथामृतमानमत्तः। आपकी कथा मुझे मिलती रहे, आपके दिव्य भक्तों का दर्शन मुझे मिलता रहे। यह बात ध्रुव जी भगवान से बोल रहे हैं। भगवान सामने मिल गए। भक्ति आदमी करता क्यों है बताइए? भगवान मिल जाए, और भगवान मिल गए तो उनसे भक्ति मांग रहे हैं। अच्छा सच बताइए, दवाई खाते क्यों हो? आरोग्य मिल जाए, रोग समाप्त हो जाए, इसलिए दवाई खाते हो ना? इसलिए खाते हो कि पेट भरना, इसलिए दवाई खाएं। कई लोग पेट भरने जैसा दवाई खाते हैं। सुबह 6 बजे एक दवाई अलग, 8 बजे एक दवाई अलग, 11 बजे एक दवाई अलग, फिर 2:30 बजे का दवाई अलग, फिर शाम को 6 बजे एक दवाई अलग, फिर रात को दवाई अलग। बोले बीच में रात में सो के उठना भी पड़ेगा एक बार, वो दवाई को भी खाना है। तो क्या पेट भरने के लिए दवाई खा रहा? ये दवाई नहीं है, ये दवा नहीं, औषधि नहीं, यही रोग है। याद रखना, जिसको बार बार खाना पड़े, जिसके बिना आप जी ना पाओ, वो औषधि नहीं है। औषधि का मतलब वो रोग रहित करे। औषधि का मतलब ये नहीं है कि जीवन भर वो पिंड से पड़ जाए, है कि नहीं? जिंदगी भर पीछे पड़ जाए, उसको औषधि नहीं कहा जाता भैया। आजकल ये भयंकर एलोपैथिक कुचक्र में देश फंसा हुआ है। सब लोगों का यही हाल है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, एक मशीन में नापे, बोले बीपी बढ़ गया है, दवाई खाओगे नहीं तो मर जाओगे, पैरालिसिस मार देगा। अब बेचारा डर के मारे खा रहा है। पहले कभी कभी बीपी बढ़ता था, डर के मारे बीपी बढ़ा हुआ है। अब खाओ, अब बीपी की दवाई खाओ तो शुगर एडवांस में चला आएगा, पुरौनी में, है कि नहीं? साग भाजी खरीदते थोड़ा बहुत धनिया उनिया जोड़ देते हैं, साग बेचे लेकिन पुरौनी में है कि नहीं? वो पुरौनी में बीपी आ गया, बीपी के संग में शुगर आ गया। शुगर आई और बीपी हुई, किडनी बोलते चल ना थोड़ा बहुत हाल डोल जाते, किडनी उड़ाओ, आंखी दिखेल बंद हो, कैसे जुगुर जुगुर लागते बेटा। जुगुर जुगुर नहीं, वो किडनी, वो बीपी की दवा, वो शुगर की दवा अब आपको खत्म कर रही है। शुगर और बीपी से कुछ नहीं हुआ, इसका कुछ पता ही नहीं। हर बीमारी की दवा का साइड इफेक्ट, और उस साइड इफेक्ट को मिटाने के लिए एक दवा, और उस दवा का फिर साइड इफेक्ट, और उसको मिटाने के लिए फिर दवा, और उसका फिर एक साइड इफेक्ट। मर जाओ कुल मिला के। ऐसा भयंकर षड्यंत्र। ये चिकित्सा नहीं है, ये धोखा है। ये चिकित्सा नहीं, ये कुचक्र है, ये मारने का उपाय है। और इसका मूल कारण क्या है जानते हो? चिकित्सा को व्यावसायिक कर देना, शिक्षा को व्यावसायिक कर देना, न्याय को व्यावसायिक कर देना। जिस देश में, जिस राष्ट्र में चिकित्सा, शिक्षा और न्याय पैसे में मिले, वहां राम राज्य आ ही नहीं सकता। वहां की जनता कभी राम राज्य की जनता नहीं बन सकती, वो सुखी हो ही नहीं सकती, उसका विकास हो ही नहीं सकता, विनाश ही होगा। याद रखना, शिक्षा फ्री होना चाहिए, चिकित्सा फ्री होना चाहिए,
और न्याय राजा का धर्म होता है, प्रजा को न्याय देना। जो राजा न्याय नहीं देगा वो नरक जाएगा, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। अब आज जो न्याय लेने जाएगा वो नरक चला जाएगा। 1 एकड़ जमीन की झगड़ा है, 10 एकड़ जमीन बेचा दी सुप्रीम कोर्ट के जाकर, तुम जीत ही हार ही पता नहीं। ये क्या है? ये न्याय है? ये न्याय की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। ये मलेच्छ न्याय है। ये विदेशी विधर्मी अंग्रेजों मुगलों के द्वारा बनाया गया ये न्याय व्यवस्था है, जो आज भी स्वतंत्र भारत में चल रहा है। इस पर परिवर्तन होना चाहिए। देश के गद्दार आतंकवादियों के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 2 बजे रात को खुलता है। और जो देश में टैक्स पटा करके इस देश को अपना मानता है, इस देश की व्यवस्था को चला रहा है, वो सामान्य नागरिक, उसको 20-20 साल डेट नहीं मिलता है उसके केस के नाम। उसे न्याय क्या है? सेलेक्टिव न्याय। ये न्याय नहीं होता। राजा का कार्य है, राजा की जिम्मेदारी है, राजा का धर्म है कि न्याय दे और उस पर कोई शुल्क न ले। शिक्षा उपलब्ध हो, उस पर कोई शुल्क न लगे। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? बच्चों को पढ़ाना। अब बड़े बड़े मन के संग वो नान लोग टेंशन में आ गए, हमरो लेकर बड़े जगह हम पढ़ाना है। और लेके पढ़ावत कहाँ है? कॉन्वेंट स्कूल है कि नहीं? अब वो लड़का पढ़ाए भेजी, लड़का सोचते मैं स्कूल में पढ़े गए, वो लड़का जाकर कंफ्यूज हो जाते। बोले भेज दे जी सही मन के स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में। वो पढ़े गई और जाते साथ देखते जाके कहा, बोले वहां सिस्टर है, गुरुजी है कि नहीं? सिस्टर। अब वो टेंशन में, एक जन सिस्टर घर में छोड़ के आए, यह एक जन सिस्टर, ये सिस्टर खेलेगी की पढ़ाई? वो लड़का कंफ्यूज, ये खेलेगी की पढ़ाएगी? थोड़ बहुत जीव बाचरी से लो फादर है जो ले दी, वो पढ़ैया फादर। अब वो टेंशन में, मेरा फादर तो घर में है, इसको भी फादर बोलते हैं, वो फादर है कि ये फादर। ये कंफ्यूज, जहां शुरुआत ही कंफ्यूजन से हो रहा हो, भ्रम से हो रहा हो, वो बड़ा होगा तो बाद में मेरा ये धर्म है कि वो धर्म है, उसमें पड़ जाएगा। तुम पैसा रुपया खर्चा करके, अपनी गाढ़ी कमाई का मेहनत करके, अपने मन से अपने बच्चे को ईसाई बनाने के लिए तैयार कर रहे हो। सोचो बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपने मन से तुम ईसाई बना रहे हो। वो कभी तुमको जब बड़ा होकर के वो योग्य बन जाएगा, तो कभी तुमको बुढ़ापे में माता पिता समझ करके, देवी देवता समझ करके, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का भाव ला ही नहीं सकता। वो कहेगा कि हमको पैदा किए तो पाले पोसे, हमारे ऊपर कौन सा एहसान किया? अपना काम आपने किया, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो बेटा मेरा क्या होगा? बोले मर जाओ, काम खत्म तुम्हारा। क्यों जिंदा? मर मर के माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, अमेरिका भेजते हैं, और जब बच्चा अमेरिका चला गया, अब माँ अकेले घर में रही, बंबई के फ्लैट में बंद, और बैठे बैठे सोफा सेट में बैठे बैठे मर गई। और बेटा फोन नहीं करता था। साल भर बाद उसे याद आया कि मेरी माँ वहां है। साल भर बाद उसे याद भी नहीं आया। अगल बगल पड़ोसियों ने सोचा इस घर से ये महिला निकलती नहीं है, क्या हाल है इसका, जरा दरवाजा खोले। ठोका, खटखटाया, दरवाजा नहीं खोला। और जब दरवाजा तोड़ करके अंदर देखे तो अंदर सोफा में उस महिला का कंकाल मिला। 1 साल से मरी हुई महिला अपने कमरे में बंद थी। बच्चे को फोन किया, तुम्हारी माँ 1 साल पहले मर गई है। तो बच्चे ने कहा मर गई तो मर गई, पैसा भेजता हूँ, ले जाकर के कहीं अस्थि को विसर्जित कर देना। आखिरी समय में देखने भी नहीं ऐसा तो इससे बढ़िया तो पशु पक्षी, बिल्ली हमसे अच्छे हैं। इसलिए शिक्षा, भारत शिक्षा के कारण विश्व गुरु नहीं है, भारत शिक्षा के साथ साथ संस्कार के कारण विश्व गुरु है। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो अमेरिका की जैसी शिक्षा नहीं चाहिए, रूस की जैसी शिक्षा नहीं चाहिए, जर्मनी ब्रिटेन की जैसी शिक्षा नहीं चाहिए। भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है तो वशिष्ठ के जैसे शिक्षा चाहिए, आचार्य चाणक्य के जैसे शिक्षा चाहिए, समर्थ गुरु रामदास के जैसे शिक्षा चाहिए। शिक्षा संस्कार युक्त होना चाहिए, तब भारत विश्व। वरना अपना अपना काम तो सभी निकाल रहे हैं।
और याद रखना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खूब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत बनाएंगे। आपको विकसित भारत बनाना है तो फ्री की रेवड़ियां बंद करवाइए। भारत के संसद भवन पर कानून बनना चाहिए कि किसी राज्य में ये फोकटपंथी का जो फंड दिया जा रहा है ये किसी राज्य में नहीं होना चाहिए। बंद करिए, सारा फ्री का सिस्टम बंद करिए, केवल 3 चीज फ्री करिए। देखिए 10 साल के भीतर राम राज्य ना आ जाए तो कहना, पहला चीज न्याय को निःशुल्क कीजिए, दूसरा चीज शिक्षा को निःशुल्क कीजिए और तीसरा चीज चिकित्सा को टोटली निःशुल्क कीजिए। भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत फिर से समर्थ बन जाएगा, भारत फिर से विश्व की महाशक्ति बन जाएगी। केवल 3 चीज करो, बाकी कोनो चाउरदार देख के काम नहीं हो तो अपन मन के कमा खाई। अब फ्री बैठे बैठे खवावा था और 90% आदमी 35 किलो चाउर लजाक बेच के तहल जाए यार आप पिया तो दारू की बिक्री उबाड़ जब ले आए घर मालक धान हो लेकिन और मनरेगा में कुछ काम नहीं करना है, जाग गैतिल धर के जा घूम के आज हजीता के बैठे बैठे 200 कितना हो गया, ज्यादा हो गया, 225 रुपया फ्री मिल गया, चाउर फ्री मिल गया और घर में बैठे बैठे महतारी बंधन में लगाओ चारों डाल। हर आदमी 10,000 ऐसे ही पा रहा है, 2-3 हजार का दारू पिएगा तो क्या टेंशन, फोकट के पैसे मरद लेखे परे परे जैसी आराम है कि नहीं, क्या हाल है। अब ऐसे देश आगे बढ़ेगा, मक्कार लोग देश को आगे बढ़ाएंगे, कर्महीन कायर अकर्मण्य लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। याद रखना, हम दुबई गए थे अभी 7 दिन से पिछले 2-4 महीने, वहाँ का सेठ, वहाँ का किंग जिसका कार सोने का है वो भी गाड़ी अपना खुद चलाता है, वहाँ पर काम करता है। भारत का हर व्यक्ति भारत के विकास के लिए जब कार्य करेगा तब भारत विश्व गुरु बनेगा, विकसित बनेगा। ऐसा नहीं कि 10% आदमी कमा के टैक्स पटाएं और 90% फोकट की रेवड़ी खाएं और बोले भारत को विश्व गुरु। मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। फ्री की योजना चला चला के समाप्त हो जाओगे। जितना फ्री का चीज है पूरे भारत में बंद होना चाहिए। केवल 3 चीज निःशुल्क करिए। न्याय सबका मौलिक अधिकार है, इतने दिन में न्याय देना पड़ेगा, नहीं तो जज को सस्पेंड किया जाएगा। शिक्षा मौलिक अधिकार है, बड़े से बड़े 5 स्टार स्कूल में भी गरीब का बच्चा पढ़ेगा, चर्च संधारित स्कूलों में भी बच्चा पढ़ेगा। इसमें भी बड़ा भारी षड्यंत्र किया गया। पिछले सरकार के पहले कानून बनाया गया कि बाकी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 30% बच्चे गरीब पढ़ेंगे, लेकिन चर्च के द्वारा जो स्कूल चलेंगे उनमें गरीब बच्चों को पढ़ना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब जो आप लोग हिंदू विचारधारा से सरस्वती शिशु मंदिर चला रहे हो उसमें आपको 30% ओवरलोड, उसका परिणाम सरस्वती शिशु मंदिर समाप्ति की ओर जाने लगे और उसमें सबको पैसा देना अनिवार्य है। जितने पैसा वाले वहां पहुंच गए, आपका 30% चला गया, आपकी विचारधारा के स्कूल समाप्त हो गए। कितना बड़ा षड्यंत्र। बाबा जी हैं, इसका मतलब केवल भागवत सुनाएंगे मत सोचो। देश राष्ट्र की चर्चा हमारे साथ, हमारे ऊपर धार्मिक भाव से जो किए जा रहे कुकृत्य हैं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा है। हमारे विचारधारा के स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर कितना सुंदर स्कूल, जहां पर मदर सिस्टर फादर नहीं पढ़ाया जाता, भाई बहन पढ़ाया जाता है, आचार्य गुरुजी पढ़ाया जाता है, जहां पर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पढ़ाया जाता है, वंदे मातरम का। ये है हमारे स्कूल, जहां प्रार्थना होती है, प्रेयर नहीं होता। ये है हमारे स्कूल, ये है हमारे गुरुकुल। गुरुकुल से ही स्कूल बना है कि नहीं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इसलिए ध्रुव जी ने कहा, प्रभु भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानम येनांग सोलवण मुरुव्यसनं भवाभ्यं निश्चे भगवद गुण कथामृतपान मत्तः। मैं आपकी
कथा सुनता रहूं, आपके दिव्य संत मुझे मिलते रहे। क्यों? संत न मिलने पर बहुत भारी नुकसान होता है, सत्संगति न मिलने पर बहुत भारी विभ्रम होता है। यह बात मुझसे अच्छा कौन जानेगा। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम कहां से भ्रमित हो गए, 5.5 वर्ष की आयु में मुझे पा लिया। ध्रुव जी ने कहा, महाराज मुझसे भी जल्दी पाने वाले बहुत सारे भक्त हैं। प्रहलाद जी ने तो जन्म लेते ही आपको पा लिया था। प्रहलाद जी ने तो मां के गर्भ में ही आपके मंगलमयी नवदा भक्ति का उपदेश सुन लिया था, और नारद जैसे भक्त उसे मिल गए थे, संत मिल गए थे। देखो दोनों नारद जी के चेला हैं। कौन? श्री प्रहलाद जी महाराज और श्री ध्रुव जी महाराज, ये दोनों गुरु भाई हैं। एक गुरु के चेला गुरु भाई होते हैं, है कि नहीं? नारद जी के चेला है प्रहलाद, और नारद जी के ही चेला ध्रुव जी। ध्रुव जी को 12 अक्षर मंत्र नारद जी ने दिया। तो ध्रुव जी को लगता है कि मेरे बड़े गुरु भाई श्री प्रहलाद जी महाराज को मां के पेट में जब थे तभी नारद जी गुरु जी मिल गए थे, गुरु दीक्षा दे दिए थे, इसलिए उन्होंने लौकिक कामना से तपस्या नहीं की, उन्होंने लौकिक कामना से भगवान को स्मरण नहीं किया। और मुझे 5 साल बाद जब सुरुचि मैया ने घर से डांट करके भगाया कि जाओ तुम्हें राजपीठ पर बैठना है, तो मेरे गर्भ से तपस्या करके इस भगवान से वरदान मांगो कि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तो मैं उस राज सिंहासन की कामना से निकला। वो निष्काम भाव से भगवान का भजन कर रहे थे। 5 साल बाद मुझे नारद मिले, इसलिए मेरे अंदर कामना जाग गई, और उनके अंदर कोई कामना नहीं थी। प्रहलाद जी के अंदर कोई कामना है? कोई कामना नहीं। प्रहलाद जी तो कहते हैं, मौनम चरन्ति विजने नर परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणान विमुक्षये को। हे नाथ, मैं तो आपके चरणों से, आपके वचनों से केवल एक आशीर्वाद चाहता हूं कि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आपको प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमको कुछ नहीं बोलना है। मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा, वो वन को चले जाते हैं, जंगल में बैठ जाते हैं। आपको प्राप्त महापुरुष दुनिया से कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? अरे भैया, जिसको अथाह समुद्र मिल जाए उसका तालाब से क्या लेना देना? जिसको आनंद का भंडार मिल जाए उसको दुनिया के छोटे छोटे कुएं खड्डों से, ये छोटे छोटे चिल्लर आनंद से क्या लेना देना? बाबा कबीरदास जी महाराज कहते हैं, मन मगन भया तो क्यों बोले, मन मगन भया तो क्यों बोले। हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मगन भया तो क्यों बोले। हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया को ठोले। एक हंस को मान सरोवर मिल जाए तो वो आपके तालाब में मछली खाएगा कि मान सरोवर में कपूर चुगेगा। इसलिए जिसका जो अभिष्ट होता है, जिसका जो लक्ष्य होता है वो मिल जाए तो आलतू फालतू जगह मुंह मारता हुआ नहीं फिरता है। इसलिए श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, यदि मुझे भी बालकाल में माँ के पेट में ही संत मिल गए होते नारद जी जैसे, तो मैं संसारिक सिंहासन का पद, छोटा सा पद, ये नष्ट हो जाएगा, यहाँ से हटा दिए जाऊंगा। और उस जगह के लिए मैंने कामना की। अरे राम राम, ये सब कारण था किसका? बोले मुझे संत नहीं मिला। जब तक संत नहीं मिला है जीवन को व्यर्थ समझो, याद रखना, आप सही लाइन पे नहीं चल पाओ। इसलिए संतों की बड़ी महिमा, समाज में संतों की महिमा ज्यादा नहीं है, समाज में विद्वानों संतों की महिमा कम नहीं है। याद रखना, विद्वानों की महिमा ज्यादा नहीं, संतों की महिमा ज्यादा है। किसकी महिमा ज्यादा है? संतों। विद्वानों की महिमा ज्यादा नहीं। आप लोग क्या सुनने आए हो यहाँ पर? क्या करने आए हो आप लोग घर से यहाँ आए हो तो
किसी ने पूछा होगा कहां जा रहे हो? आपसे पूछा होगा किसी ने, तो आप लोगों ने कहा होगा सत्संग करने जा रहे हैं। यही बोला होगा। क्या करने जा रहे हैं? बोले संत दरस को जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं। किसी ने कहा विद्वान संग करने जा रहे हैं। नहीं, संत संग करने जा रहे हैं। क्यों? अरे विद्वान हर प्रकार का होता है। रावण भी विद्वान था, दुष्ट लोग भी विद्वान होते हैं। ऐसा थोड़ी कि दुष्ट लोग कोई कम पढ़े लिखे होते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, साइरस नाम का, क्या नाम का, कौन सा एक केमिकल दवाई बना रहे थे अभी, न्यूज पता है किसी को? बड़ा विश्व का सबसे तेज जहर, शायद साइरस बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, वो निर्माण कर रहे थे दिल्ली में। वो चाह रहे थे ये जहर बन जाए तो इसको हवा में घोल देंगे और जो सूंघेंगे वो सारे के सारे हिंदू मर जाएंगे, काफिरों को मारना है। ये योजना बना रहे थे। सैकड़ों डॉक्टरों की फौज है उन जिहादियों के पास। वो इसीलिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं कि हम डॉक्टर बन के इनको मारेंगे। आपको मारने के लिए डॉक्टर बन रहे हैं, क्या सोचते हो भैया? मनुष्य में, मानव में और दानव में भेद करना सीखना पड़ेगा, वरना बेमौत मारे जाएंगे। याद रखिए, वो कम पढ़े लिखे लोग नहीं, डॉक्टर है। जो उड़ा करके अमृतसर से हवाई जहाज कांधार ले गए थे, वो लोग कोई साधारण नहीं थे, पायलट की पढ़ाई किए थे। विद्वान आतंकवादी भी हो सकता है, विद्वान सज्जन भी हो सकता है, लेकिन संत जो होगा वो केवल संत होगा। इसलिए हम संत संग करना चाहते हैं, विद्वान संग नहीं करना। विद्वान और संत में अंतर होता है। क्या? विद्वान वही बोलेगा जो शास्त्र में लिखा होगा। विद्वान शास्त्रों के पीछे पीछे चलता है और शास्त्र संत के पीछे पीछे चलते हैं। अंतर ये है। उनकी बात को पूरा करने के लिए शास्त्र पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए हम सत्संग करते हैं संतों के साथ। ध्रुव जी महाराज जैसे महापुरुष, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, वो कहते हैं कि मुझे सत्संगति मिले, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने ध्रुव जी को खूब स्नेह किया और आशीर्वाद दिया और कहा कि ध्रुव अब जाओ और पिता उत्तानपाद के सिंहासन पर बैठ करके दिव्य शासन संचालित करो। तुम्हारे राज्य में अनेक संत महापुरुष आते रहेंगे। मेरे प्रिय भक्त नारद जैसे संतों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। और साथ ही साथ जब यह शरीर तुम्हारा शांत हो जाएगा, तब आगे चल करके तुम्हें उत्तम ध्रुवलोक की प्राप्ति होगी, जो कभी नष्ट नहीं होता। श्री ध्रुव जी महाराज राज सिंहासन पर बैठे 36,000 वर्ष शासन पर करने के बाद जब उनको मृत्यु ने स्पर्श किया, तो मृत्यु के मस्तक पर चरण रख करके ध्रुव जी महाराज उत्तर दिशा में ध्रुवलोक को गए। आज भी वह ध्रुव तारा चमकता है और हम लोग देख करके प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय।